से आप लोग उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो इंडियन नेवी द्वारा जारी की एक नोटिस के आधार पर है। दोस्त इसमें जो है ना अग्निवीर एमआर के नोटिस जारी किया गया है। दोस्त आइए वीडियो को शुरुआत करें हैं। दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस एवं सूचनाएँ समय समय से मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेवी invite online applications for the unmarried male and unmarried female। दोस्त इसमें केवल अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल की यानी कि अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला की फॉर्म कर भरना है। कैंडिडेट फॉर द अग्निवीर MR 02/2023 बैच के लिए इसमें MR के लिए है जो ना आपको क्या करना है कि फॉर्म भरना है। तो देखते हैं क्या इसका डिटेल्स क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डेट ऑफ बर्थ का क्या है। तो ये सब चीज़ के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स से क्या करते हैं देखते हैं। दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई जो पात्रता की शर्तें हैं यदि वह उसको पूरा करते हैं तो अविवाहित पुरुष और महिला क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर MR 02/2023 नवंबर 2023 बैच के लिए यानी कि अग्निवीर MR के लिए आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। टोटल वैकेंसी आर 100 इंक्लूडिंग मैक्सिमम ऑफ 20 फीमेल। इसमें टोटल 100 वैकेंसी है जिसमें 20 वैकेंसी किसके लिए है तो महिलाएं के लिए शामिल है। इसका देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव द पासेड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्त आपको मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल एजुकेशन से या भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से आप क्या है मैट्रिक पास होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 2002 टू 30 अप्रैल 2006। यानी कैंडिडेट का जन्म कब होना चाहिए 1 नवंबर 2002 से जो है ना 30 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का जन्म 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। बोथ डिटेल इंक्लूसिव, यह दोनों डेट क्या है कि इंक्लूसिव है। आप आगे देखते हैं मटेरियल स्टेटस। दोस्त हमने पहले ही बताया कि इसमें जो है अनमैरिड मेल और फीमेल का क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन करना है तो अनमैरिड होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस द अग्निवीर शैल बी इनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट 1957 फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। आपको कितने साल के लिए इसमें 4 साल के लिए आपको जो है ना सिलेक्शन किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अग्निवीर कितने साल का है तो 4 साल का है, तो 4 साल के लिए इसमें होगा। यहाँ पर दिया गया लीव्स मतलब छुट्टी 30 डेज लीव पर ईयर शैल बी द अप्लीकेबल फॉर द अग्निवीर। प्रत्येक अग्निवीर को क्या है जो है ना साल में 30 छुट्टियाँ प्रदान की जाएगी। एडिशनली सिक लीव, इसके अतिरिक्त जो है ना आपको अतिरिक्त रूप में जो है ना आप किसी कारण से बीमार हो जाते हैं यानी कि आपको तबीयत खराब हो जाता है तो आपको जो है ना एडिशनल सिक मिलेगा जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के आधार पर होगा। जिस आधार से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स की घोषणा होगी उस आधार से आपकी छुट्टी मिलेगी। पे अलाउंस एंड द अलाइड बेनिफिट्स। दोस्त आपको जो है ना इसमें कितना पैसा मिलेगा तो अग्निवीर विल बी पेड द पैकेज ऑफ द 30,000 पर मंथ यानी कि 30,000 पर मंथ के आपको इसमें क्या है कि अलाउंस मिलेगा। और इसमें कुछ सेवा निधि भी है। क्या है सेवा निधि की बात करते हैं तो दोस्त यहाँ पे इसमें सेवा निधि की बात कही गई है। अग्निवीर शैल बी गिवेन ए वन टाइम सेवा निधि पैकेज कंप्रीजिंग देयर इंक्रीमेंट पीरियड यानी कि आपको इसमें इंक्रीमेंट भी होगा, वृद्धि भी होगा, है ना। मंथली कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द मैचिंग, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको कैसे रहेगा सेवा निधि उसके बारे में। दोस्त पहला साल में आपको जो है ना 30,000 मिलेगा जिसमें 21,000 आपको हाथ में मिलेगा और 9,000 जो है ना आपको फंड में जमा होगा। दूसरा साल में आपको 33,000 मिलेगा जिसमें 23,100 आपको हाथ में जमा होगा और 99,000 आपको क्या है कि फंड में जमा 99,100 फंड में जमा हो जाएगा। तीसरा साल में आपको 36,500 मिलेगा जिसमें क्या है कि आपको जो है ना 25,550 क्या है कि हाथ में मिलेगा, 10,950 फंड में जमा हो जाएगा।
चौथा साल में आपको 40,000 की है, जिसमें 28,000 आपको हाथ में मिलेगा और 12,000 रुपया आपको फंड में हो जाएगा। इस तरह से आपको फंड में टोटल मिलाकर क्या है 5 लाख रुपया जमा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त है इसमें कुछ लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है। देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस। आपको जो है ना क्या है लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि कवर मिलेगा 48 लाख रुपये का। डेथ कॉम्पनसेशन, अगर किसी कारणवश से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी डेथ कॉम्पनसेशन भी है, क्षतिपूर्ति के रूप में भी क्या है 48 लाख वन टाइम एक्स ग्रांटेड ऑफ द 44 लाख, और उसके बाद जो है ना 44 लाख का डेथ कॉम्पनसेशन है। डिसेबिलिटी कंपनसेशन, अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है किसी कारण से तो उसके लिए भी कंपनसेशन है 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख। यानी कि कोई व्यक्ति 100% विकलांग हो जाता है तो उसको 44 लाख का कंपनसेशन है, 75% विकलांग होता है तो उसको 15 लाख का कंपनसेशन है, और 50% विकलांग होता है तो उसको 15 लाख का कंपनसेशन है। तो ये विकलांगता का कंपनसेशन था। इसके बाद है दोस्त जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोलमेंट एज ए सेलर्स रेगुलर कार्ड। रेगुलर कार्ड में कौन होगा ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल पूरा होने के बाद सर्विस बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट एंड द पॉलिसी ऑफ द promulgated by the Indian Navy. Agniveer will be offered the opportunity to apply the permanent enrollment in the Indian Navy. These the applications will be considered the citizen manner based on the objective criteria, including the performance during their 4-year इंजनमेंट पीरियड अप टू 25%। दोस्त इसमें कहा गया है कि 4 साल के टर्म पूरा होने के बाद आपको एक फिर से फॉर्म भरना होगा। आप जो है ना अगर उस फॉर्म को पार कर देता आपको उसमें क्या है फॉर्म भरते हैं और उसमें आपको सिलेक्शन होते हैं तो आपको क्या होगा कि रेगुलर रूप में आपको नेवी में जॉब मिल जाएगी। जो कितना है 25% लोगों को जो है ना आपको उसमें से चुना जाएगा रेगुलर कार्ड के लिए। रेगुलर कार्ड के लिए कितना चुना जाएगा तो 25% लोगों को चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त है नेवल पेंशन, इसमें नेवल पेंशन रेगुलेशन है, ग्रेच्युटी है, उसके बाद है ना रिजलीट ऑन द रिक्वेस्ट है। इसके बाद है ना एक सर्विसमैन स्टेटस, अगर आप इसमें काम कर लेते हैं ना तो आपको एक सर्विसमैन की क्या होगा दर्जा मिल जाएगा, जिससे आपको क्या है विभिन्न नौकरियां में सरकारी नौकरियां में आपको जो है ना सीट रिजर्व रहेगा, आपको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद है मेडिकल एंड सीरियस फैकल्टी। तो ये सब था दोस्त। अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर MR 2023 बैच विल बी इंक्लूड 2 स्टेज। दो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना 2 फेज में सम्मिलित है, 2 स्टेज में सम्मिलित है। शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पहला जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो है ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और दूसरा जो है ना रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट और PFT है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पहला देखते हैं क्या है। स्टेज 1 है आपका, स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है। क्या है यह कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है स्टेज 1। शॉर्ट लिस्टिंग ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन INET वुड बी कंडक्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड इन द इंडियन नेवी। दोस्त इसमें जो है ना इसमें जो एग्ज़ाम होगा ना उसके आधार पर आपको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उस कैंडिडेट को क्या है कि बुलाया जाएगा आपको जो है ना रिटन एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए बुलाया जाएगा तो रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, और इसी को क्या है कि रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है इसका सिलेबस। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विथ द टोटल 50 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। टोटल 50 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर का एग्जाम होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, क्वेश्चन पेपर क्या होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी में होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज 2 सेक्शन साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसमें 2 विषय का एग्जाम होगा दोस्त, एक साइंस का मैथमेटिक्स का एंड जनरल अवेयरनेस का। किसका जनरल अवेयरनेस का, है ना। आगे हम लोग देखते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 10th सिलेबस सिंपल पेपर्स द एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल वेबसाइट। दोस्त इसका क्वेश्चन जो होगा ना किस पर आधारित होगा तो आपको 10th पर आधारित होगा, 10th स्टैंडर्ड पर आधारित होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 30 मिनट,
एग्ज़ाम का टाइम कितना होगा तो 30 मिनट होगा। एग्ज़ाम का टाइम जो है ना आपका 30 मिनट का है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द पास इन ऑल सेक्शन विल बी द एग्रीगेटेड। दोस्त आपको प्रत्येक सेक्शन में पास होना है, साइंस में पास होना है, मैथ में पास होना है और संपूर्ण जो है ना एग्रीगेटेड रूप से सम्मिलित रूप से भी पास होना है। दोस्त इस पर निगेटिव मार्किंग की बात कही, यहाँ पर लिखा हुआ है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग जो है ना अगर आप जो है ना 1/4 निगेटिव है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग भी शामिल है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं तो दोस्त यहाँ पे जो है 550 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी है। कितने का है तो 550 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी है, जो जिसमें 18% GST भी शामिल है, 18% GST शामिल है। दोस्त यह जो था ना मुख्य रूप से इसका जो सूचना था। अब देखते हैं स्टेज 2 क्या है। स्टेज 2 जो है ना आपको रिटन एग्जामिनेशन है एंड PFT रिक्वायरमेंट मेडिकल है। स्टेज 2 में जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑफ ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है ना, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पास करेगा ना उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकेंड फेज के एग्जामिनेशन के लिए, रिटन टेस्ट के लिए। और जो रिटन टेस्ट पास करेगा, रिटन एग्जामिनेशन पास करेगा, वह PFT में जाएगा और मेडिकल स्टैंडर्ड में जाएगा। तो इस तरह से दोस्त आपको पहले क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद रिटन पास करना है, उसके बाद क्या करना है आपको जो है ना कि फिजिकल स्टैंडर्ड को फिजिकल टेस्ट पास करना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना है। क्या पास करना है? क्वालिफाइंग करना है आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो देखते हैं इसमें क्या है, आपको जो है ना जेंडर मेल है और फीमेल है। रन कितना करना है? 1600 मीटर दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। दोस्त 1.6 किलोमीटर जो है ना मेल को दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में और फीमेल को दौड़ना है 8 मिनट में। फीमेल को कितना देर में दौड़ना है? 8 मिनट में। स्क्वाट्स उठक बैठक मेल को 20 बार करना है, फीमेल को 15 बार करना है। पुशअप मेल को 12 बार करना है। पुशअप कितना करना है? मेल को 12 बार करना है, फीमेल को इसमें कुछ नहीं करना है। बेनेट कैन सिट अप्स इसमें मेल को नहीं करना है, फीमेल को 10 बार करना है। तो यह जो था ना फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो है ना शेड्यूल था। और इसका जो है ना अपना यहाँ पर दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो इस हिसाब का जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उस हिसाब से होगा। उसके बाद जो है ना आपका मेरिट लिस्ट की बात किया गया है। तो दोस्त मेरिट लिस्ट विल बी prepared based on the performance of the stage 2 written examination should be qualifying in a physical fitness test and the requirement medical examination test। दोस्त मेरिट लिस्ट जो है ना आपको किसके स्टेज 2 रिटन टेस्ट के आधार पर मिलेगा। मेरिट लिस्ट जो है ना स्टेज 2 रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगा, रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगा। जो रिटन टेस्ट पास करेगा, जो PFT पास करेगा, जो मेडिकल पास करेगा, उसी को क्या होगा कि इसमें जो है ना कि मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। इसके बाद जो है ना इसमें कुछ छुट्टी की बात की गई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है कैंडिडेट और यहाँ पर आपको जो है ना आई की बात की गई। आई आपको जो है ना 6/6 होना चाहिए। एंड जो है ना बेटर आई जो है ना 6/6 और ओवर्स आई जो है ना 6/9 होना चाहिए, यानी कि चश्मा के साथ आपको जो है ना 6/9 जो है ना आपको आँख होनी चाहिए। तब हम लोग देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं हाउ टू अप्लाई। दोस्त इसका जो है ना लास्ट डेट जो है ना आपको जो है ना 15 जून 2023, यानी कि 29 मई 2023 से लेकर 15 जून 2023 के बीच में आपको क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट इसका जो है ना लास्ट डेट जो है ना इसका 15 जून 2023 है। लास्ट डेट क्या है? 15 जून 2023 है। तो 15 जून 2023 तक आपको अप्लाई कर देना। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्त मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर सही और स्पष्ट होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।